जैसे पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा तप, अपनी पूरी साधना, अपना पूरी आराधना, अपना पूरा स्मरण लगा। जिस समय पर हमारे भीतर कोई लक्ष्य उत्पन्न हो जाता है, जिस समय पर हमारे अंदर कोई लक्ष्य आ जाता है, लक्ष्य उत्पन्न हो जाता है कि मुझे ये प्राप्त करना ही है, और आप अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो वो मिलता जरूर है। जैसे पार्वती जी के लिए देवऋषि नारद ने शंभु देवऋषि नारद ने पार्वती जी के साक्षी में, जब पार्वती जी गोद में थी, पार्वती जी जब गोद में थी हिमालय राज्य की मैनावती जी के, तब उस समय पर कह दिया था, देवऋषि नारद ने कह दिया था कि ये जो मैनावती की गोद में जो बालिका है, मैनावती की गोद में शंभु 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 मैनावती की गोद में जो ये बालिका है, इसको जो पति मिलेगा वो घरदानी, पति मिलेगा वो वैश्यधारी अड़भंगा, इसको जो पति मिलेगा वो अड़भंग वैश्यधारी। बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, आवाज सही नहीं आ रही है। अड़भंगा इसको पति मिलेगा। यदि पार्वती शिव जी की आराधना करे, भगवान शंकर की भक्ति करे, शिव की स्मरण करे, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी ने बाल्यावस्था में जैसे ही श्रवण किया, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया शिव कथा करी, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रहा। यदि पार्वती के ललाट पर
पार्वती जी के भाग्य में तो पति लिखा है पर नग्न वेशधारी लिखा है। और मान लो जब भाग्य में ऐसा पति लिखा ही है तो शिव की आराधना क्यों ना करवाई जाए। अब इस कथा को जरा ध्यान से सुनना, स्मरण करना इस कथा का। किसी ने पत्रिका देखकर, किसी ने आपका हाथ देखकर, किसी ने आपका भाग्य देखकर कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में 2 साल, 5 साल, 4 साल, 1 साल, 1.5 साल संतान का सुख नहीं है, या मान लो तुम्हारी किस्मत में धन नहीं है, या तुम्हारी किस्मत में दुख है, तकलीफ है। कोई ने कह दिया, आपने स्वीकार कर लिया कि मेरी किस्मत में ये चीज है ही नहीं, और आपने वो विचार कर कर अपनी किस्मत को दोष देकर अपनी मेहनत करना बंद कर दिया। एक पत्र है, अच्छा है, जरा इस पत्र को पढ़िएगा। एलईडी पर भी आप लोग इस पत्र का पढ़ना, जरा इस पत्र को पढ़ना, इसी कथा से जुड़ा हुआ जो कथा चल रही है कि अगर पार्वती जी के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ नहीं है, और मान लो कि पार्वती जी का भाग्य ठीक नहीं है, पार्वती जी की किस्मत में पति ऐसा लिखा है नग्न वेशधारी, जटाजूट बांधने वाला, या ऐसा पति लिखा है, तो उसको क्या वो विवाह ही ना करे। पत्र देखिए। प्रणाम करती हूं, 1 लोटा जल चढ़ाने का, पंडाल में बैठकर शिव पुराण की स्तुति करने का, पंडाल में जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो तो उसको बोलने का क्या फल होता है। मैं शालू प्रजापति, भट्टीपुरा गांव, मेरठ जिले की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूं। मेरी मम्मी को आपकी कथा के बारे में मेरे घर की एक ताई जी ने बताया, और हमने 2023 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुई तब से सुनना प्रारंभ करा। पहले तो आप पर विश्वास नहीं होता था, धीरे धीरे मंदिर जाना शुरू किया, फिर अपने मम्मी पापा के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, जो लगभग मैं 8 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और 2023 से मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे 8 साल एग्जाम देती रही, कभी 1 अंक से, कभी 1.5 अंक से रह जाती। गुरुदेव, एसएससी जीडी की फाइनल में भी मैं एक बार बाहर निकल गई, दिल्ली पुलिस की भर्ती से भी मैं बाहर निकल गई। ऐसे करते करते कई समय निकल गया, पर मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। 8 साल मैंने ऐसा ही प्रयास करती रही, परीक्षा देती रही। आखिरी में मैंने सोच लिया कि अब मैं परीक्षा नहीं दूं। तब पहली बार आपकी कथा सुनी और विचार कर लिया। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता। बस इतना याद रखना कि अपनी मेहनत करना मत छोड़ना, अपना परिश्रम मत छोड़ना। पढ़ाई करो तो 4 गुनी करना, अध्ययन करो तो रात दिन करना, और अपने परिश्रम पर आगे बढ़ते जाना। मैंने अक्टूबर में हापुड़ में जाकर आपकी कथा को सुना और मन में विचार कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मेरी पुलिस की भर्ती में मुझे सिलेक्शन होगा जरूर, चाहे कुछ भी हो। और मैंने विचार कर कर हापुड़ की कथा सुनी और खूब मेहनत कर कर पुलिस भर्ती के लिए मैंने अप्लाई करा, और बाबा की कृपा से आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास, एक भरोसा। मान लो पार्वती जी के भाग्य में देव ऋषि नारद ने बता दिया कि इनके भाग्य में तो पति लिखा है, परंतु नग्न लिखा है, अड़भंगा लिखा है, नग्न वेशधारी लिखा है, भस्म रमाने वाला मिलेगा,
जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। मान लो किसी ने पत्रिका देखकर आपको कह दिया कि तुम्हारी किस्मत तो अभी बेकार चल रही है, कोई ने कह दिया सानी 7.5 चल रहा है, ढैया चल रहा है, राहु बेकार है, केतु बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, और तुम उसी में पढ़कर तुमने सोच लिया अभी मैं व्यापार नहीं करूंगा, अभी मैं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, अभी मैं ये काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। मैंने दिखाया, सबको अपना हाथ बताया, सबको अपना हाथ दिखाया, अपना ललाट दिखाया, पत्रिका दिखाई, मेरी किस्मत में अभी दुख ही दुख लिखा है। और अगर तुमने ये सोच लिया कि तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है, तो देव ऋषि नारद और पार्वती का संवाद याद रखना। पार्वती जी के लिए नारद जी ने कहा था इसके भाग्य में ऐसा पति लिखा है। तो नारद जी ने एक बात और कह दी, अगर सब कुछ तुम्हारी बेटी के भाग्य में अगर बेकार लिखा है, तो हिमालय राज अगर तुम्हारी बेटी शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करे तो बेकार रेखा भी पलट जाती है और अच्छा भाग्य प्रारंभ हो। आप अच्छा प्राप्त कर सकते हो, अच्छा मिल सकता है। आप करो, अपनी बेटी से कहो कि वो भगवान की विरल भक्ति को धारण करे, अपनी बेटी से कहो कि वो शिव की अविरल भक्ति धारण करे, अपनी बेटी से कहो कि वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करे, शिव की आराधना करे, शिव की उपासना करे, शंकर की अविरल भक्ति को वो धारण करे। और पार्वती जी ने की शिव भक्ति, क्या नहीं मिल सकता? बोल बम का नारा है, क्या नहीं दे सकता मेरा शंकर भगवान। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम सुनीता देवी है। मेरे पति का नाम उमेश साहू है। हम बुराड़ी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के रहने वाले हैं। आज से ठीक 5 महीने पहले 13 जनवरी को सफंदर जंग के डॉक्टर साहब को दिखाया और हैं सर सफदरगंज है ना, जंग है, सफदर जंग के डॉक्टर साहब को दिखाया। फिर कोई डॉक्टरों को दिखाया। पति की हालत देखकर डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी किडनियां दोनों फेल हो गई, ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते। वो भी करने के लिए मना कर दिया कि अब ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते, दोनों किडनियां फेल हैं। डॉक्टर ने कहा जितना भी समय है अब डायलिसिस पर ही चलेंगे। तब एक हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता था। कितना होता था? जम के बोलो जरा। एक हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता था और हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता। जनवरी से डायलिसिस चालू हुआ और डायलिसिस चलते चलते फरवरी मार्च आया। किसी ने कहा कि अगर कुबरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको तांबे के कलश में गलाकर शिवजी को जल चढ़ाकर वो पानी को पियो, शिवजी के मंदिर में झाड़ू पोछा करो, शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्र का सेवन करो। तभी हम लोग सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाए, तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते और बाबा का चढ़ा हुआ जल ला कर देते। डॉक्टरों ने जो दवाई दे रखी थी वो कराते। डायलिसिस के लिए उनको हर हफ्ते लेकर जाते, डायलिसिस कराकर फिर लेकर आते, फिर बाबा का जल पिला देते। ये करते करते पूरा मार्च का महीना निकल गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अप्रैल में हम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा अब डायलिसिस हफ्ते में केवल 2 होंगे, फिर डायलिसिस हफ्ते में 1 होगा। फिर डॉक्टर ने कह दिया अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है, आज मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ है। उसकी दोनों किडनियां प्रारंभ है, उसकी दोनों किडनी चालू हो गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरे पति का नाम उमेश साहू है। हम बुराड़ी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के रहने वाले हैं, हम यहीं के निवासी। शिव तत्व किसको करें? यहां पर दुनिया का अगर कह दिया
भाग्य में तुम्हारे, किस्मत में तुम्हारे दुख लिखा है, और आपने ये विचार कर लिया कि मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, और आपने ये विचार कर लिया कि मेरा भाग्य बेकार चल रहा है, मेरी किस्मत बेकार चल रही है, ये आपने अंदर से विचार कर लिया, तो दुख तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला। और तुमने अगर अंदाजा लगा लिया, तुमने अगर ये विचार कर लिया कि मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर क्या करना, मेरे सिर पर फिक्र फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना फिर क्या करना, तेरे मिट जाए कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर फिक्र फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, पूरा करना फिर क्या करना, तेरे बेटे के कष्ट। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। 8 साल से मेहनत कर रही थी, आखिरी में हार चुकी थी, फिर वापस मेहनत करी, और दिन रात एक कर कर उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइनिंग हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत सारा। और मेरे सिर पर फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, शिव पर छोड़। पार्वती जी के भाग्य की रचना करी। देव ऋषि नारद ने कहा कि इनकी किस्मत में तो ऐसा ऐसा दुख है, ये तकलीफ है, इनकी किस्मत में ये कष्ट है, इनकी किस्मत में ये दुख है, ये कष्ट है। फिर मन में बात आया, अगर पार्वती शिव की आराधना करे तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं है जो कट नहीं सकता, दुनिया की ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जो कट नहीं सकती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप लोग इतनी बड़ी आस से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। इतने भरोसे के साथ में अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो तो मेरे बाबा आपको भी खाली तो नहीं भेजेंगे, आपकी झोलियां खुशियों से भरकर जरूर, ये निश्चित है। और हुआ वही हुआ। पार्वती जी शिव जी की आराधना में लग गई, भगवान शंकर की विदल भक्ति में लग गई, भगवान शंकर की आराधना में, भगवान शिव की उपासना में लगी पार्वती। जब कोई कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है, जब कोई कह दे तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक
कनेर का फूल पीला वाला देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल, एक प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझ लें। ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन एक अक्षत, मात्र एक अक्षत, केवल एक चावल का दाना, एक दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। शिव की आराधना और दिल से बाबा को पुकारते रहो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। उसको पुकारते रहो, दिल से उसको विश्वास के साथ पुकारो। पार्वती जी के भाग्य में लिखा था कि इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा, जटाजूड़ वाला मिलेगा, भस्म रमाने वाला मिलेगा, पर उन्होंने, पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी। और जब भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर ही उनको पति के रूप में मिल गए। और जब स्वयं देव अधिदेव महादेव हमारे भाग्य में अगर आ जाते हैं तो बाकी के भाग्य की सारी रेखाएं अपने आप सीधी हो जाती हैं। सब रेखा शिव को पुकारो। भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करो। महाराज, शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, बहुत सुंदर। जिसके दिन खराब चल रहे हो ना, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा रिश्तेदार के दिन खराब चल रहे हैं, उसकी तकलीफ की जिंदगी चल रही है, उसको कष्ट है। हम जानते हैं कि दिल्ली वालों को इतना समय नहीं है, मुंबई वालों को इतना समय नहीं है, बड़े बड़े शहर वासियों को इतना समय नहीं है, पर शिव महापुराण की आज की बात को लेकर जाना। जिसके दिन खराब चल रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा कुटुंबी, मोहल्ले में किसी के दिन अगर बेकार चल रहे हो, बहुत कष्ट के दिन चल रहे हो, तो उससे कम से कम एक दिन में 2 बार जरूर मिला करो। क्यों? उसके दिन भले खराब चल रहे हैं, पर एक ना एक दिन मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर जरूर चढ़ा।
अगर किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो उससे 2 बार मिलो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उससे 3 बार मिलो। चिंता मत करना, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाओगे। चिंता मत करना, ऐसी बीमारियां तो आती रहती है, टेंशन मत लो। किडनी खराब हुई है, लीवर बेकार हुआ है, शुगर हो गई है, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, क्यों चिंता करते हो? 3 बार मिलो। किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो 2 बार मिलो, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो 3 बार मिलो। और घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं और उनके प्राण छूटने का समय है तो शिव पुराण की कथा कहती है उनकी सेवा में 24 घंटे लग जाओ। 24 अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा में, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा में हर घड़ी लगे, हर पल लगे, हर घड़ी करो सेवा। हे गुरुजी, हमारी टेम्परेरी नौकरी है, बहुत कष्ट में हम, क्या करें हम? कहीं मत जाओ, तुम्हारे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शिव जी के मंदिर में कहीं पोछा लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शंकर के मंदिर में थोड़ा सा चंदन घिसना प्रारंभ कर दो। नौकरी पर जाओ, ड्यूटी पर जाओ, बच्चों को संभालो, परिवार को संभालो, उसमें से थोड़ा सा समय शंकर जी को देना प्रारंभ करो। थोड़ा सा समय निकालना शिव जी के लिए, थोड़ा सा समय। ए गुरुजी, अभी मेरी तनख्वाह तो मात्र 8,000 रुपए मिलती है, प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, परिवार बड़ा है, गुरुदेव दिल्ली जैसे शहर में रह रहा हूं, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, क्या करूं? किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को पत्रिका नहीं दिखाना, किसी को भाग्य नहीं दिखाना, अब जो कुछ दिखाना अपने शंकर को दिखाना, उसके मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो। और मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया, सब बोलो, सब बोलो, मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया, सबसे तेरे दरबार की चाकरी, सबसे बढ़िया सबसे जब से तेरा। आपका 10 साल का बच्चा जिसके शरीर में से ब्लड निकलना प्रारंभ हो गया था, डॉक्टर ने उसके पेट में बहुत सारी गठाने हो गई थी और उसके ऑपरेशन के लिए कह दिया था, पर शिवजी पर भरोसा कर कर बेलपत्र और जल का सेवन कर कर आज बच्चे के दूसरी बार जब डॉक्टर से जांच कराई तो पेट की पूरी गठाने गल चुकी थी और बेटे के शरीर से रक्त निकलना बंद हो गया था। मेरी किस्मत का जब खुला तब जाकर के ये दर मिला, मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे करते रहो, करते रहो, सेवा करते रहो, करो, लग जाओ उसके मंदिर की चाकरी में। हे गुरुदेव, बहुत कष्ट का जीवन है, बाबा के ऊपर भरोसा कर कर उसके आश्रित होकर उसकी सेवा, उसकी चाकरी, उसकी उपासना, उसकी आराधना, उसकी चाकरी में लग जाओ, उसकी आराधना में लग जाओ, लग जाओ उसकी चाकरी। पार्वती जी ने शिव की आराधना की,
और इतनी आराधना माता पार्वती जी ने करी, इतनी आराधना, शिव मिल गया, शिव प्राप्त हो। जब आप शिव को पुकारते हो, शिव क्यों ना मिलेगा, शिव क्यों ना प्राप्त होगा। अभी आपको कथा में कहा था कि 33 कोटि देवता में केवल एक देव ऐसे हैं जिनके नाम के आगे महा का संबोधन लगा, जिनको देव अधिदेव महादेव कहते। 33 कोटि देव, केवल एक देव ऐसे हैं जो महा शब्द से संबोधित है, और वो शब्द कोई साधारण नहीं। ये दिनेश जी साहू जनवरी से एक हफ्ते में 4 डायलिसिस चल रहे थे, दोनों किडनियां बेकार हो गई थी, और एक हफ्ते में 4 डायलिसिस होते थे। आज बाबा की कृपा से सारे डायलिसिस बंद हो गए और किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व है, शंकर शंकर है। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मेरे भोले, सब गाइए, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सब गाइए, पीछे वाले में दोनों हाथों से। सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, कब जाकर ये तलना। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, कब जाकर ये तलना। मिल गई मुझको जो तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। सब गाओ, पीछे वाले भी गाओ, बड़े प्रेम से गाओ।
देखो चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। हर हर महा। बड़े प्रेम से अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से विनय करें, निवेदन करें, भाव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें। आज प्रदोष है और ये मौका मिला है शिव महापुराण का, इसलिए 2 बार बाबा से स्तुति करने का मौका मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाहर भी जितने लोग बैठे हैं सब दिल से बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। हृदय से बाबा को विनय करो, निवेदन करो, बढ़ाओ। बाबा को निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। साथ में बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से। श्री शिवाय नमस्तु। मंगलकारी
शमशान देवासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव उघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त किया। समय बीता, मां आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने जब विवाह कर कर मेरी मां जगत जननी जगत दुर्गा भवानी मां अंबा चली, सबसे पहले मेरे शंकर भगवान पार्वती जी को नंदनवन लेकर गए। नंदनवन मतलब काशी। भगवान ओगड़दानी सबसे पहले पार्वती जी को काशी, काशी मतलब महाशमशान, क्यों लेकर गए? शिवजी पार्वती जी को बताना चाहते थे, पार्वती दुनिया का मनुष्य, संसार में रहने वाला मानव, दुनिया में रहने वाला एक मानव एक ऐसा है जब तक जिंदगी में थोड़ा सा इसके कष्ट नहीं आता तब तक ये भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करता। पर हे पार्वती, अगर वो दिल से मान लो वो मंदिर नहीं जा सकता, वो शिवालय नहीं जा सकता, वो भगवान की आराधना करने नहीं जा सकता, अगर वो दिल से भी घर में रहकर भी अगर दिल से आराधना करे, दिल से अगर विनय, दिल से अगर पुकार, घर में रहकर भी अगर वो आराधना करे, घर में रहकर भी यदि वो पुकारे, घर में रहकर भी अगर वो भगवान की अविरल भक्ति के मूल बिंदु का स्मरण करे, शिव कहते हैं तो भी मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, तो भी मैं उसको अपने अंदर उतार लेता हूं, उसको स्वीकार कर लेता हूं। शिव कहते हैं तो भी मैं उसको स्वीकार कर स्वीकार कर। और ध्यान देना भाई, दिल्ली की मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से बेटाओं से निवेदन है, आज का समय बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र। दिखावे का जीवन चल रहा है। उस दिखावे के जीवन में लोग भगवान की भक्ति में भी दिखावा कर रहे हैं, लोग भगवान के भजन में भी दिखावा कर रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के सम्मुख में कोई दिखावा नहीं आता, कोई दिखावा नहीं। दुनिया का सारा दिखावा संसार के सामने हो सकता है, पर दुनिया का सारा दिखावा दुनिया वालों के सामने हो सकता है, पर भगवान शंकर के सामने कोई दिखावा नहीं चलता। शमशान में जाने के बाद कोई दिखावा नहीं होता, वही लकड़ियां, वही कंडे और वही बॉडी शरीर और वही अग्नि, जहां पर मनुष्य एक राख का ढेर बन जाता, वही शरीर।
जहां मानव राख का ढेर बन जाता है। बस केवल गया, शमशान में पहुंचा, वो कहते हैं उसका नाम है शमशान। जहां पर सबकी शान सम है, उसका नाम शमशान है। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर। अमीर भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में। दुनिया के लोग कितना भी अच्छा शॉल पहना कर ले जाएं, पर आखिरी का जो वस्त्र रहता है वो श्वेत और लाल ही रहता है। अमीर भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो बांबू पर, बांस पर जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो बांस पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा। जहां पर सबकी शान, सबकी सत्ता एक जैसी है, जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर, सब बराबर। और होना भी यही चाहिए। आज के जमाने में जो मंदिरों की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं, ये जो देखने को मिलता है ना कि 500 रुपए का टिकट ले लो और भगवान के जल्दी दर्शन कर लो,